सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे, जिनका शासनकाल मौर्य साम्राज्य लगभग 268 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी सत्ता, विजय, आत्म परिवर्तन और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शासन की शुरुआत और विजय अभियान। सम्राट अशोक ने अपने पिता सम्राट बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। शुरू में वे एक पराक्रमी और युद्धप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व था। यह युद्ध इतना भीषण था कि हजारों सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई। जब अशोक ने युद्ध के विनाश और रक्तपात को देखा तो वे अत्यंत व्यथित हुए। इसके बाद उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। धम्म नीति और प्रशासन। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण को अपने शासन का मूल सिद्धांत बना लिया। उन्होंने धम्म, नीति और धर्म को बढ़ावा दिया और जनता की भलाई के लिए अस्पताल, सड़कें, कुएं और शिक्षा केंद्र बनवाए। अशोक के अभिलेख और स्तंभ। सम्राट अशोक ने अपने आदेश और उपदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जिन्हें अशोक अभिलेख कहा जाता है। ये पूरे भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। इन अभिलेखों में नैतिकता, सामाजिक समरसता और अहिंसा का संदेश दिया गया है। अशोक का प्रभाव और विरासत। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में अनूठा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध के बजाय शांति और धर्म के प्रचार को महत्व दिया। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत से निकलकर श्रीलंका, चीन, तिब्बत और अन्य देशों तक पहुंचा। सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और विजय से अधिक महत्वपूर्ण करुणा और नैतिकता है। उनका जीवन एक योद्धा से शांति दूत बनने की प्रेरणादायक गाथा है।